एक अगर गलती की थी सुल्तान महमूद गजनवी ने, उस गलती को ठीक करने के लिए एक और गलती कर देना, तो वो उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? दूसरा पहले एक। पहले मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी। ठीक है। महमूद गजनवी ने गलती की, बात अगर वहां रुक जाती तो कोई मसला नहीं था। लेकिन महमूद गजनवी के नाम पर मिसाइलों के नाम रख के और फिर सामने वाले को चेताना, ये उकसाना कहते हैं इसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसे उकसाना कहते हैं। इसको वो तमाम वो तारीख के जो जख्म है उनको हरा करना कहते हैं। क्या ताल्लुक है आपका महमूद गजनवी से? क्या लगता है वो आपका? आप ही जवाब दे दें। क्या लगता है वो आपका? वो तो अफगान था। आपका क्या लगता है? बताएं, आप कोई जवाब दे दें यहां पे। वो तो अफगान था। मैं सुनना चाह रहा हूं, क्या लगता है वो आपका? Yes, no. हम्म? नहीं, उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो क्यों है उसके नाम पर मिसाइल का नाम? और कितने हजारों शिया उसने मारे दिल्ली में। अली शरीयती ने उनको काफी क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने मौलाना वहीदुद्दीन खान ने भी किया है। लेकिन देखें जी, ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं फिर से वाजे कर दूं कि ये आपकी पॉलिसी है। आप जैसे चाहें बनाएं। ये मुल्क आपका है, ये लोग आपके हैं। इस मुल्क की तरक्की आपके हाथों में है। आप जो चाहें मिसाइलों के नाम दे। मुझे एक साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने एक प्रोग्राम, शायद आफ्ताब इकबाल से, इफ आई मे से सो, एक आप ही के साथ प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वी मिसाइल रखी, तो हमने कहा फिर अगर इस तरह से है तो फिर यही सही। दैट इज रॉन्ग। पृथ्वी मिसाइल का ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से नहीं है। मैं यहां बता दूं, हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी मिसाइलों के नाम भी वैसे ही हैं। कोई सागरिका है, कोई अग्नि है। ठीक है, अग्नि का मतलब आग, फायर जो है इसको आप कहते हैं इंग्लिश में अग्नि। हमारी मिसाइलों के नाम इस पर है। पृथ्वी का मतलब है धरती। तो हमारी धरती, एक आकाश हमारी मिसाइल है। तो इनसे ये कोई राजाओं के नाम पर नहीं है जी। हम धरती के से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपनी इंस्पिरेशन भी उन्हीं से ही ड्रॉ करते हैं। फायर, ठीक है, वाटर, अर्थ, ठीक है, स्काई, ये मिसाइलों के नाम है हमारे। उनका हिंदी अरविंद नाम साहब, है। हमारा एक अलमिया ये है कि हम अपने तजादात से वाकिफ नहीं हैं। जी ऐसा हम ही है। तजादात में जीते हैं, हमें अपने तजादात का भी इल्म नहीं है। ये हमारा अलमिया है एक। एक हाँ हाँ, आप 10 पूछें सर, मैं बैठा हूं यहाँ। क्योंकि ये टॉपिक जो इंडिया पाकिस्तान पीस, तो इसमें एक ये वाली चीज़ भी थी कि आज की अगर पास जो भी था, जैसे भी था, अच्छा था, बुरा था, आपके बेनिफिट्स थे, हमारे बेनिफिट्स थे, और इस्लामिक और रिलीजियस जो भी थी, आज की करंट सिचुएशन को अगर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें, बीइंग एज ए बिग ब्रदर इंडिया, व्हाई डोंट यू गेट स्टेप इन फॉर टू मूव फॉरवर्ड? ये चैंपियंस ट्रॉफी की जिस तरीके से बात हुई, अगर हमारी टीम आपके मुल्क में जाके खेल सकती है तो इंडियंस क्यों नहीं आके खेल सकते? सार्क कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो व्हाई डोंट यू कम ओपनली ट्रेड ओपन करने के लिए? डेफिनेटली यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है ट्रेड ओपन करने के लिए। आपने वो जिस तरीके से आम जनता की बात की, आम आवाम की बात की, उसको क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, और अगर वो चाहिए तो उसके लिए अगर आपकी तरफ से भी कोई एक दो पॉजिटिव स्टेप्स आए तो डोंट यू थिंक कि ये काम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ सकता है? बड़ा जबरदस्त सवाल है जी आपका। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू दिस। और इसका आपने फिर मुझे काउंटर आपने जवाब भी देना है, मैं वो भी एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। 5 अगस्त 2019 को हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो आपने हमारे हाई कमिश्नर को एक्सपेल कर दिया। आपने ट्रेड रोक दी। आपने ट्रेनों का आना जाना, बसों का आना जाना रोक दिया। आपने रोक दिया, हमने नहीं रोका। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपको स्टेटस दिया हुआ था। वो 2019 में पुलवामा का जो अटैक हुआ उसके बाद में इंडिया ने विड्रॉ किया है, जो कि ऑलमोस्ट 15-20 साल से आपके पास था। 96। तो वो कभी हमें रिटर्न नहीं किया गया। फिर बात यह है कि आप
कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए था। कितने बदकिस्मत लोग हैं हम। घिन आती है मुझे। एक खेल के लिए मरे जा रहे हैं और जो लोग बिना इलाज के मर रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। कितने लोग यहां से हर साल हजारों की तादाद में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हिंदुस्तान जाते थे। किसी अखबार के किसी कॉलम में उनका जिक्र है कि आप आज वो कहां हैं, कहां जाते होंगे इलाज के लिए। मेडिकल वीजा के लेके हिंदुस्तान कितने लोग ट्रीटमेंट के लिए जाया करते थे। मेरा कंसर्न वो है सर, नॉट अ स्टूपिड गेम ऑफ क्रिकेट, जिसने इस कौम को, दोनों कौमों को जो है हमें पता नहीं किस चीज के पीछे लगाया हुआ है। ऑल्दो आई बिलीव स्पोर्ट्स का जो एक्सचेंज है वो कौमों के अंदर एतमाद जो है वो उसको जो है उसमें इजाफा करता है। आई एम अ ह्यूज प्रमोटर ऑफ इट। लेकिन उससे पहले हम ये कहें जी कि इंडिया नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बेसिक जो चीजें हैं अगर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ ये देखें कि क्या हमारे दरमियान किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जैसे होने चाहिए दो हमसाए ममालिक के, क्या वो हैं? जवाब है नहीं है। क्या हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं? जवाब है नहीं है। मेडिसिन आ रही हैं हिंदुस्तान से, थोड़ी बहुत जो आ रही हैं, रॉ मटेरियल उसका आ रहा है। ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? वो भी बंद करें, मेडिसिन भी बंद करें। जय हिंद। भारत प्राचीन काल से ही यातनाएं झेल रहा है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने इसे खूब लूटा है। मुगलों और अंग्रेजों के शासन से पहले भी भारत पर कई बार हमले हुए और इसे क्षति पहुंचाते रहे। जब जब भारत में हमलों की चर्चा होगी तब तब इसमें महमूद गजनवी की क्रूरता का भी जिक्र किया जाएगा। कहते हैं कि गजनवी ने भारत को जितना लूटा उतना दूसरा कोई आक्रमणकारी नहीं लूट पाया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि गजनवी ने भारत पर 17 बार हमले किए और इस दौरान इसकी संपत्ति लूटकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। कम ही लोगों को पता है कि गजनवी ने भारत के एक मशहूर मंदिर पर भी हमला किया था, जहां वह अरबों की संपत्ति लूटकर ले गया। महमूद गजनवी 1971 से 1030 ईसा पूर्व तक गजनवी साम्राज्य का बादशाह रहा। इस दौरान उसने भारत पर 17 बार हमले किए। गजनवी के आक्रमण का सिलसिला 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, जब उसने हिंदू शासक जयपाल को मात दी थी। बताया जाता है कि काठियावाड़ को गजनवी के आक्रमण की सूचना मिली तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। कहा जाता है कि गजनवी ने लगभग 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस दौरान उसने मंदिर के हजारों पुजारियों और हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था और यहाँ से सब कुछ लूटकर अफगानिस्तान ले गया था।